मौत की शुरुआत हमारे टांगों से होती है। 50 प्लस होते ही देखना पैरों में क्रैम्प्स आने लग जाते हैं। आपको यहाँ पे ये इंडिकेट कर रहा है कि आपको कोई ना कोई गंभीर बीमारी जरूर आने वाली है, या तो आपको गंभीर बीमारी है जो आपको पता ही नहीं है। ये आपको साइन देता है कि रात में आप सोए और गहरी नींद में है, और गहरी नींद में से अगर उठ के हमको क्रैम्प्स के लिए बैठना पड़ता है एकदम से और आवाज निकल जाती है, 10 से 20 मिनट तक हमारा ये दर्द खत्म नहीं होता है। और थोड़ा भी हम लोग वॉक कर रहे हैं, एकदम से एंजाइटी बढ़ जाती है और चेस्ट में पेन आने लग जाता है। तो यहाँ पे ये साइन दे रहा है आपके पैर के क्रैम्प किस में आ रहा है, आपके काफ मसल में। ये आपको इंडिकेट कर रहा है कि कुछ ना कुछ आपके हार्ट में प्रॉब्लम शुरू होने वाली है, या तो होने वाली है। कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ जरूर होने वाली है। लेकिन ऐसी क्या बात है, ऐसी कौन सी कमी है जब शरीर में पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम जब घट जाता है तो ये सबसे पहला रीजन होता है कि आपके पैर के काफ मसल्स आपको बता देते हैं कि आपके शरीर में ये 3 चीजों की कमी है। लेकिन PAD, पैड का फुल फॉर्म है पेरिफेरल आर्टरी डिजीज, जिसको हम बोलते हैं। अगर हमको पेरिफेरल आर्टरी डिजीज अगर होने वाली है या हमारे को है और हमको पता ही नहीं है, तो आपके पैर में देख लेना काला कालापन नजर आने लगेगा। वहां पे पूरी सारी नसें एकदम से हार्ड हो जाएगी, वहां का स्किन का टेक्सचर आपका हार्ड हो जाएगा और रात में क्रैम्पिंग चालू हो जाता है। थोड़ी भी वॉक करते हो सांस फूलने लग जाएगी, थोड़ी भी आप सीढ़ियां चढ़ोगे आपको सांस फूलने लगेगी, थोड़ा कोई अगर ऊंचा बोल देगा आप ब्रेथलेस हो जाओगे, एकदम से आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है। आपके पैर के काफ मसल ही आपको बता देते हैं कि तुम्हारी मौत की शुरुआत करीब में है, शुरू हो चुकी है। अब कैसे? हमारा जो पेरिफेरल आर्टरी है ये एकदम पतली पड़ जाती है, जहां से हमारा ब्लड का सप्लाई हमारे पैरों के काफ मसल तक पहुंच नहीं पाता है, और वहां से हमको तुरंत ही हमारे पैर बता देते हैं यहाँ पे आपकी आर्टरी एकदम पतली पड़ गई है, जहां से खून का दौरान नीचे तक जा नहीं पा रहा है, मुझे मिल नहीं रहा है ब्लड का सर्कुलेशन। जब ब्लड का सर्कुलेशन हमारे काफ मसल तक पहुंच नहीं पाता है तभी जाके, बिकॉज काफ मसल इज कॉल्ड एज सेकेंड हार्ट। तो ये हमको बराबर इंडिकेट कर रहा है। लेकिन ये आ रहा क्यों? एक तो पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम इसकी कमी है, तो दूसरा अगर ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे तक नहीं पहुंच पा रहा है तो, और तीसरा रीजन है डायबिटीज। अगर डायबिटीज है तो उसमें आपको क्या होती है, आपकी सारी नर्व्स नीचे की डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से भी आपको ये क्रैम्प आता है। बता रहा है कि हार्ट से प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं जा रहा उन नसों में, इसलिए ये नर्व क्या हो रही है, डैमेज होती है। और कई लोग डायरेटिक टैबलेट्स लेते हैं, लैसिक, डाइटोर प्लस, डाइटोर 10 ये सब लेते हैं कई लोग, जिससे यूरिन बहुत तेजी से निकलता है। जिनको यूरिन रुक रुक कर आता है तो डॉक्टर, किडनी के डॉक्टर खास करके ये मेडिसिन दे देते हैं। जो लोग भी ये डायरेटिक टैबलेट लेते हैं इनको क्रैम्प्स जरूर आते हैं। तो ये सबसे मेन 4 रीजन है। इसको ठीक कैसे करें? काफ मसल में जब आपको क्रैम्प्स आ रहे हैं, मतलब कि आयुर्वेद के हिसाब से देखें तो यहाँ पे वात दोष 50 प्लस के बाद आउट ऑफ 3 1% विल श्योरली हैव क्रैम्पिंग मसल। अगर 3 में से 1 को भी अगर ये क्रैम्प आ रहा है तो अभी से समझ जाना है कि मेरे हार्ट के आसपास कहीं पे कुछ गड़बड़ी चल रही है। अब इसको ठीक करने के लिए सबसे बेस्ट 3 सुपर फूड कि सुबह उठ के 1 केला कंपलसरी खाना है, शुगर पेशेंट है तो नहीं खाना है, और मुनक्का, काली मुनक्का रात में 21 काली मुनक्का भिगा देनी है। नेक्स्ट डे सुबह बीज निकाल कर अच्छे से चबा चबा कर खाना है और फिर उसका पानी पीना है। आप बोलेंगे केला क्यों? क्योंकि केले में भरपूर पोटेशियम होता है। किशमिश क्यों, काली मुनक्का क्यों खानी है? क्योंकि इसमें भरपूर मैग्नीशियम एंड आयरन होता है। एंड तीसरा है तिल, तिल का सेवन करना है। आप चाहे तिल की चटनी बना के ले लो, आप चाहे दूध में थोड़ी सी तिल को उबाल के ले लो, या फिर तिल को थोड़ा सा रोस्ट करके 1 टीस्पून चबा चबा कर खा लो, क्योंकि तिल के अंदर होता है कैल्शियम। तो जब पोटेशियम, मैग्नीशियम
एंड कैल्शियम, ये 3 चीज की डेफिशिएंसी होती है, तभी जाके हमको ये प्रॉब्लम आती है। अब पैर को रोज रात में कुछ भी हो जाए आलस नहीं करना है, क्योंकि ब्लड का सर्कुलेशन ऊपर से नीचे पहुंच नहीं पा रहा है और वायु बहुत है, इसलिए रात को सोने से पहले यू हैव टू मेक श्योर कि पैर के काफ मसल को मालिश करना बहुत जरूरी है। किससे? तिल के तेल से। दूसरा, यहाँ पे टैपिंग करते रहना है, ताकि यहाँ पे पेरिफेरल आर्टरी डिजीज की जो प्रॉब्लम आ रही है, ब्लड का जो सर्कुलेशन, यहाँ पे जो नर्व एकदम पतली पड़ी है, यहाँ पे सर्कुलेशन अच्छे से चालू रहे और नीचे धीरे 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 पॉन्डिंग करते रहना है। अगर ये हम करते रहते और फिर नीचे काफ मसल में थोड़ी थोड़ी बेलन घुमा लिया करो, ताकि ब्लड का फ्लो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर अच्छे से आए, ताकि आपको ये प्रॉब्लम ना रहे। इसलिए बोलते हैं कि मौत की शुरुआत टांगों से होती है।